हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रणोदित दोलन। इसके पहले हमने पढ़ा था मुक्त दोलन मतलब फ्री वाइब्रेशन, और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि इसको फोर्स वाइब्रेशन, इसको फोर्स या फोर्स वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, प्रणोदित दोलन एक प्रकार का क्या है, वाइब्रेशन है, मतलब कंपन है जो किसी वस्तु या संरचना में बाहरी बल के प्रयोग से उत्पन्न होता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना होगा तो उससे पहले आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब कोई वस्तु या संरचना किसी बाहरी बल के प्रभाव में आती है तो वह अपने स्थिर स्थिति से विचलित हो जाती है और कंपन करने लगती है। तो इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं क्या, जैसे कि एक वाहन है, एक व्हीकल है, जब वो चलेगा तो वहाँ पे कंपन को उत्पन्न करेगा। फिर जो एक इमारत है उसमें भूकंप के कारण कंपन होगा। एक पुल है, उसमें जब गाड़ियाँ चलेगी तो वहाँ पे जितने भी कंपन उत्पन्न होंगे वो किसके कारण उत्पन्न होंगे, वो होंगे प्रणोदित दोलन के कारण। इसी को हम बोल रहे हैं प्रणोदित दोलन या फोर्स वाइब्रेशन। मतलब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, विचलित करने के लिए या विक्षेपित करने के लिए आपको पहले फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा उस वस्तु पर, और बल लगाने के बाद ही वस्तु में क्या उत्पन्न होने वाले हैं, वाइब्रेशंस या कंपन उत्पन्न होने वाले हैं। तो इससे हम क्या समझे, प्रणोदित दोलन। अब प्रणोदित दोलन में होगा क्या कि यदि एक दोलक, मतलब कोई सी भी वस्तु जिसको आपको दोलन देना है, लगातार बाहरी ऊर्जा वही फोर्स का वर्क कर रही है, यहाँ पे बाहरी ऊर्जा दी जाती है तो वह अपने अवमंदन पर काबू पा लेगा और लगातार कंपन करने लगेगा। अवमंदन मतलब मंदन की स्थिति, रुकावट की स्थिति। काबू पा लेगा और लगातार कंपन करता है। अब ऐसे जितने भी सिस्टम होंगे, ऐसे जितने भी सिस्टम होंगे उन सभी में जो एक बाहरी संकेत हो गया, बाहरी संकेत की हम एक व्यवस्था कर देंगे, और जिससे कि दोलक को जो है लगातार ऊर्जा मिलती रहे। तो मतलब ऐसे जितने भी सिस्टम रहने वाले हैं उनके लिए हमको एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इनको बाहर से फोर्स मिलता रहे। बाहरी संकेत की उचित व्यवस्था के माध्यम से दोलक को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। अब इसमें विशेष बात यह है कि जो बाहरी दोलक की जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, वह प्राकृतिक जो भी नेचुरल है बाहरी आवृत्ति जो हम दे रहे हैं, बाहरी आवृत्ति किसकी, तो दोलक की बाहरी जो आवृत्ति होगी वह जो है प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो भी सकती है ना। ये बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो सकती है।
और तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस मतलब कंपन होने वाले हैं उन्हीं को हम बोल रहे हैं प्रणोदित दोलन या फोर्स्ड वाइब्रेशंस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे झूला है, झूला अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से तो आगे मोशन करता ही है, उसको हम फ्री वाइब्रेशन में काउंट कर रहे हैं मतलब। पर जब सेकंड कंडीशन में उसकी, जब आपको झूले को बार बार मोशन में रखना होता है तो आप क्या करोगे, बार बार पुश करोगे झूले को। अब ये जो बार बार आप पुश कर रहे हो उसमें क्या है, बाहरी फोर्स लग रहा है, बाहरी बल लग रहा है। तो यहाँ पे जब आप एक ही झूले को बार बार पुश करते हो तो वहाँ पे जो दोलन होते हैं उन्हीं को हम बोल रहे हैं प्रणोदित दोलन। इसको लिख लेते हैं उदाहरण के रूप में। उदाहरण, एक झूले को ऊर्जा प्रदान की जाती है जब वह नीचे की ओर झूलता है। नीचे की ओर झूलता है इसका मतलब वह मंदन की स्थिति में आता है, रुकने की स्थिति में आता है तब। फिर दूसरा क्या है, जब कोई वाहन चलता है तब जो कंपन उत्पन्न होंगे वह भी प्रणोदित दोलन कहलाएंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड, किसी ब्रिज पे आपने देखा होगा, ब्रिज पे जितनी भी गाड़ियाँ चलती है तो ब्रिज हिलने लगता है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ पे भी तो प्रणोदित दोलन हो रहे हैं। तो जब किसी पुल पर वाहन चलते हैं तब भी प्रणोदित दोलन उत्पन्न होते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके डेली लाइफ के। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि इन एग्जाम्पल्स के अलावा आपको ये जो फोर्स वाइब्रेशन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिला है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हमारे सारे बच्चों से तो मेरी एक ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप इन 3 एग्ज़ाम्पल के अलावा भी मुझे फोर्स वाइब्रेशन के और एग्ज़ाम्पल कमेंट में लिख करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।